तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, तो राइट मतलब हुआ बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो 90 डिग्री बनना चाहिए। सर्कुलर मतलब उसका जो बेस होगा वो सर्कल का फॉर्म का होगा। बेस जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, सर्कल के बेस का फॉर्म होगा। तो ये जो शेप है हम लोग के पास, जो हम लोग के पास आइसक्रीम वगैरह का जो शेप होता है, या फिर कुल्फी वगैरह जो हम लोग लेते हैं उसका जो शेप होता है, या फिर एक एग्जांपल के तौर पर जो बर्थडे का कैप होता है, ठीक है, वो सब किस शेप का होता है, राइट सर्कुलर कोन के शेप का होता है। राइट कहने का मतलब ये है कि इसका जब हम लोग यहाँ से हाइट देखेंगे और ये जो इसका बेस है, इसके बीच में जब एंगल देखेंगे हम लोग का जो एंगल मिलेगा वो कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री मिलने वाला है, 90 डिग्री। और ये जो बेस है मेरा, ये नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है सर्कुलर, राइट सर्कुलर। मतलब इस तरह का कोई कोण बना देंगे हम लोग ऐसे ऐसे करके और बोलेंगे सर्कुलर है, तो राइट सर्कुलर कोण नहीं है, ये राइट सर्कुलर कोण नहीं है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, 90 डिग्री बना दिए या फिर ऐसे करके बना दिए, लेकिन ऐसे करके बना दिए तो ये भी यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, मतलब ये भी राइट सर्कुलर कोण नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि राइट सर्कुलर कोण होता क्या है। तो ये समझ में आ गया कि एंगल जो होगा वो कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। और बेस में, बेस मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, इसको उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई ऐसे करके ऐसे बना दिया तो ये भी अभी भी क्या होगा, राइट सर्कुलर कोण ही होगा। यहाँ पे कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ये ध्यान देने वाला बात है। अब ये जो कोण है इसका जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो राइट सर्कुलर कोण का जो हाइट होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, h लिखते हैं। राइट सर्कुलर कोण का जो हाइट होता है उसको कितना लेते हैं, h लेते हैं। और ये जो बेस है जो सर्कल के फॉर्म का है, इसको हम लोग r के बराबर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। बेस का रेडियस, बेस का रेडियस। तो हम लोग के पास यदि हम गौर करते हैं और ये जो पार्ट है यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेंथ के तौर पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं L। राइट सर्कुलर कोन का स्लैंट हाइट होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या कि हम लोग यहाँ पे देखें कि h जो है, सबसे पहले ये समझना है, फॉर्मूला यदि हमको समझ में आ जाएगा तो डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन समझना और वैल्यू पुट करना है। तो h जो है मेरा वो क्या है, हाइट ऑफ सर्कुलर कोन। सिंपली कोन लिख देते हैं, जो हेडिंग शुरू में तो डाल ही दिए राइट सर्कुलर कोन, तो बार बार राइट सर्कुलर कोन लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोन बोल रहे हैं, इसका मतलब समझना है कि राइट सर्कुलर कोन का ही बात कर रहे हैं। हम लोग के सिलेबस में भी राइट सर्कुलर कोन ही पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है। h हुआ हाइट ऑफ कोन, r जो हुआ वो है रेडियस ऑफ बेस या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। ये जो सर्कल बना है उसका रेडियस का बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस h हो गया। l जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। l जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। कौन कौन सा टर्म है इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। h जो है वो है हाइट ऑफ कोन, r जो है वो है रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस और l जो है वो है स्लैंट हाइट। अब इस पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो h है और ये जो r है, ये स्लैंट हाइट है, मतलब ये सीधा हाइट था और ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो यहाँ से साफ साफ पता चलना चाहिए कि l जो है वो बड़ा होगा h से, क्योंकि ये जस्ट इतना ही है और इसका जो लेंथ है वो टिल्टेड के साथ है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वो क्या होगा, स्लैंट हाइट ही होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो लेंथ होगा वो क्या होगा, स्लैंट हाइट। ये जो होगा h होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होने वाला है, r होने वाला है। तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे यूज होगा पहला वो याद रखना है, h हाइट ऑफ कोन, r रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस और l जो होगा वो क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा। अब बेसिकली जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसमें बेसिकली हम लोग को दो चीज पूछा जाता है, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। एक होता है सरफेस एरिया और एक क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो उसके बारे में समझना हम लोग कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। उससे पहले ये वाला पार्ट जो ट्रायंगल के फॉर्म का दिख रहा है, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ए लिख दिए इसको और यहाँ पे इसका नाम लिख दिए बी। तो ओ ए बी एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, ओ ए बी इसको हम क्या किए, बाहर निकाल लिए। ध्यान देना है, सिर्फ ये वाला पार्ट बाहर निकला है। इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इस एक्सिस के अलावा क्या किया, इसको रोटेट कर दिया गया, घुमा दिया गया, तब बन गया कोन।
क्या बना, कोण बना। तो क्या क्या हम बोले कि ये मेरा O है, ये मेरा A है और ये मेरा B है। O से B का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं R, O से A का जो डिस्टेंस उसको क्या बोल रहे हैं H, और A से B का जो डिस्टेंस उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग L बोल रहे हैं। L क्या है मेरा स्लैंट हाइट। अब यहाँ ध्यान देना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हम लोग को पता होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हुआ हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि हम गौर करते हैं तो परपेंडिकुलर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हाइट है उसको लेते हैं तो OA का स्क्वायर तो क्या हो गया h स्क्वायर प्लस OB बेस जो है वो r स्क्वायर, और जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस 90 के जस्ट सामने वाला जो होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो उसका वैल्यू कितना दिया L, तो L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आता है कि L स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर क्या गया r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो L जो होगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L जो होगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखना है कि यदि स्लैंट हाइट निकालना या तो ये नहीं याद रखना तो ऊपर वाला जरूर याद रख लेना है कि L स्क्वायर बराबर क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। E उसी फॉर्म में L स्क्वायर जो सबसे बड़ा है, मतलब ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब ये तीनों में क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन में कोई एक दिया होता है, मतलब कोई दो दिया रहता है, एक निकालना रहता है, कोई दो दिया रहता है एक निकालना रहता है। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले h क्या है हाइट ऑफ कोन, r क्या है रेडियस, l क्या है स्लैंट हाइट। अब इसी से हम लोग के पास फार्मूला आता है सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। तो इसको हम बता देते हैं h जो हाइट ऑफ कोन, r किसको क्या बोलते हैं, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो समझते हैं। सबसे पहले एक है हम लोग के पास सरफेस एरिया और एक है हम लोग के पास वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ कि सरफेस पर कितना एरिया बन रहा है उसका। अब सरफेस एरिया दो तरह का होता है। सरफेस एरिया कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब जैसे कोन बना हुआ है उसके जस्ट पार्ट साइड वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। मतलब जैसे कोन बना हुआ है तो इसके जस्ट साइड वाला पार्ट जो इस तरह का है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कर्व टाइप का होता है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कल है उसका भी एरिया जोड़ दें, मतलब ऊपर से उसको ढक दे, एक तरह से बंद कर दें, तो जो एरिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। एक है हम लोग के पास कर्व सरफेस एरिया और एक है हम लोग के पास टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का यदि हम बात करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, समझ में आ गया। कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, सिर्फ बाहर वाला जो ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है, जैसे करके मुड़ा हुआ पार्ट रहता है उसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है हम लोग के पास, ठीक है, इसको यदि हम ऐसे करके मोड़ दें, इसको यदि हम ऐसे करके मोड़ दें, ये पूरा एग्जैक्ट तो नहीं है, इसको काटना पड़ेगा पूरा। तो ये जो साइड वाला पार्ट है, ये जो साइड वाला पार्ट है इधर ये बाहर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और ये यदि ऊपर से ढक देंगे तो ये सर्कुलर होगा, यदि तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, नीचे वाला पूरा एरिया, और इसको यदि हम जोड़ देंगे तो बनेगा मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग दो तरह का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे यदि हम गौर करते हैं तो हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना। कर्व सरफेस एरिया ये हम लोग को याद रखना है। ऐसे इसको प्रूफ भी करते हैं कि इसको पहले ओपन कर देते हैं और उसको ट्रायंगल के फॉर्म में बांट देते हैं, अलग अलग ट्रायंगल के फॉर्म में बांटते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है हम लोग के पास वो आता है पाई आर एल। क्या आता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया जो आता है वो पाई आर एल आता है। आर बता चुके हैं, आर क्या है रेडियस, एल जो है वो क्या है स्लैंट हाइट, एल क्या है स्लैंट हाइट। अब यही बात है कि एल डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, जनरली आर दिया रहता है और एच दिया रहता है, तो आपको एल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एल निकालेंगे, आर और एच का वैल्यू पुट करके, तो एल जब निकलेगा तो कर्व सरफेस एरिया मेरे पास बाहर आ जाएगा, पाई आर एल। एरिया है तो याद रखना है हमेशा इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा।
क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। मतलब जैसे मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर का स्क्वायर होगा, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर तो बोल ही दिए। तो जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर होने वाला है, स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी रहेगा तो, क्योंकि दो चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर और एल, लेंथ दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीटर मीटर दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तुम लोगों से जो अभी बताया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ई वाला एरिया और साथ में ये वाला एरिया, जो बेस का एरिया है दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। अब ये एरिया कितना है मेरे पास, पाई आर है, और ये सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया तो हम लोग को पता ही होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया यदि हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे हम गौर करें इस फार्मूला को यहीं तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो यदि इसको और तोड़ना चाहें तो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, दोनों में पाई आर है, तो पाई आर को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर को यदि कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस आर। पाई आर को यदि कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे दो आर था तो एक आर बच जाएगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। ई हो गया कर्व सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर कोन का। तो पहला चीज तो ये याद रखना है हम लोग को। दूसरा चीज याद रखना है कि कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होगा। यही तीन फॉर्मूला है जिससे हम लोग को सारा सवाल देखना है और उसका एप्लीकेशन समझना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज जो है कितना जगह घेरता है। जैसे मान लो हम ही खा रहा है तो हम जितना जगह घेर रहे हैं उतना मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस कोन को यदि हम कहीं पर रखेंगे तो कितना जगह घेरेगा, तो तुम खुद सोचो कितना जगह घेरेगा। तो जगह कितना घेरेगा, बेस का एरिया इनटू एक्चुअली में क्या होता है, हाइट के तौर पर हम लोग देखते हैं कि कितना जगह घेरेगा। तो राइट सर्कुलर कोन को यदि हम देखते हैं कि कितना जगह घेरेगा, तो जितना सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है सेम हाइट और सेम रेडियस के लिए, उसका 1/3 होता है कोन का। उसका कितना होता है, 1/3 होता है कोन का। तो यहां से हम लोग के पास जो वॉल्यूम आता है उसको याद रखना है। वॉल्यूम होगा हम लोग के पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो याद रखना है क्यूब यूनिट होगा। क्यूब यूनिट कहने का मतलब मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब जो भी यूनिट रहेगा उसका पावर में 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो लो यहाँ पे आर 2 बार है और एच 1 बार है, तो मीटर 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 3 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये टोटल हम लोग के पास फार्मूला है जो याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसको लिख लो जल्दी से। और एल और आर एच में क्या रिलेशन है ये वाला ध्यान से रखना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए कोन। क्वेश्चन को यदि ध्यान से समझेंगे तो सवाल बन जाएगा, ध्यान रखना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन पढ़ते समय डायग्राम भी बना लेना है, क्योंकि यदि तुमको डायग्राम बना के कोई देगा तो तुम क्वेश्चन बहुत जल्दी बना देगा, लेकिन क्वेश्चन लिख के देगा तो टाइम लगेगा। इससे क्या पता चलता है कि यदि हम डायग्राम को बना ले पहले तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले बोला इफ द रेडियस ऑफ ए कोन, जैसे बोला है वो कोन बनाओ तुरंत। तो कोन हम लोग ऐसे बोलेंगे, कोन ऐसे होता है तो कोन बना दिया तुरंत। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में। बोलता है रेडियस जो है कोन का 3 सेंटीमीटर है, तभी बोले थे रेडियस जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट ये होता है, ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तुमसे पूछ रहा है, ये कौन है, कौन का जो बेस है वो 3 है, जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, इसका फार्मूला था अभी हम लोग पढ़े थे। कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल। क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया है तो हम लोग पाई का वैल्यू जो है जनरली 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो 3.14 भी ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई आर एल तुरंत समझ में आया। तो हम बोले कि दिया तो आर है, सिर्फ डायरेक्टली आर दिया है। क्वेश्चन आता है कि एल कहां से निकलेगा, एल तो दिया ही नहीं है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो अभी हम लोग बोले थे कि एल बराबर होता है
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब एल डायरेक्ट तो नहीं दिया लेकिन आर और एच दे दिया, इसका मतलब एल भी दे दिया है। तो इस एल को हमको निकालना पड़ेगा। पहले एल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आर कितना है यहाँ पे 3, एच कितना है यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 प्लस 16 कितना हुआ 25, मतलब रूट 25, रूट 25 का मतलब क्या हुआ 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, मतलब 5 का स्क्वायर है, मतलब बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। यूनिट कितना होगा एल का 5 सेंटीमीटर, जब ये 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एल निकल गया। अब बोल रहा है सी ए से निकालना है, तो पुट कर देंगे डायरेक्टली सी एस ए बराबर पाई आर एल, हम पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे 3 इंटू एल की जगह लिखेंगे 5। देख लो आर है 3, आर है 3, एल अभी हम लोग निकाले हैं 5 आया है, तो 22/7 इंटू 3 गुना 5, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें क्या समझाए थे ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोले थे एरिया किसमें लिखते हैं स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट का आने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करके आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 क्या 22 गुना 5, 22 बटे कितना होता है 110, 110 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 110 गुना 3 करना है तो 110 में 0 को हटा दो तो 11 बचा, 11 गुना 3 कितना हो जाएगा 33, 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको भागा देंगे तो भागा देके भी निकाल सकते हैं, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 का भागा देंगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना 5 और 0 तो 7 7 हो जाएगा 49, फिर बचेगा 1, फिर डेसिमल देंगे तो 0 हो जाएगा 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, 7 चौक 28, मतलब 2 डिजिट का ये आंसर आएगा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करके देख लेना ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये वाला। इस सवाल हो गया सॉल्व। कर्व से रिलेटेड निकालना था, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि तुरंत फार्मूला याद होना चाहिए। कर्व से रिलेटेड मतलब पाई आर है, क्वेश्चन में आर दिया हुआ है एल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एल निकालना पड़ेगा हमको। एल कैसे निकलता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे, तो एल निकाल लिए, एल आ गया 5 सेंटीमीटर, पाई आर एल में वैल्यू पुट किए, पाई आर एल में क्या किए वैल्यू पुट किए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा हम लोग का। लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग के पास वो क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोला इफ द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए वो एल दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट डायग्राम बनाने का कोशिश करो, कौन कैसे बनता है ऐसे ही बनता है हमेशा, ये वाला हाइट होगा और ये वाला स्लैंट, इधर वाला पार्ट स्लैंट हाइट होगा, ये हाइट होगा और ये रेडियस होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन आर 7 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब समझो, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले दिया हो वो पहले होगा, जो बाद में दिया हो बाद में होगा। तो जो स्लैंट हाइट है वो कितना है 7 मीटर, एल जो है वो कितना है 7 मीटर, जो रेडियस है वो कितना मीटर है 14 मीटर, रेडियस है मतलब स्लैंट हाइट है 7 मीटर और ये है 14 मीटर। पूछा फाइंड इट टोटल सरफेस एरिया, नहीं क्वेश्चन में कुछ गलती है यहाँ पे, हो ही नहीं सकता 14 मीटर और 7 मीटर नहीं हो सकता है, रेडियस बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। तो रेडियस इसलिए बड़ा नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एच है और ये आर है और ये एल होता है, और हम लोग को पता है कि एल का जो स्क्वायर है वो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था, उल्टा हो सकता है जरूर कि ई वाला जो वैल्यू है स्लैंट हाइट होना चाहिए 14 और ये जो रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 7 मीटर होना चाहिए, मतलब ई वाला 7 होगा तुम्हारा और ई वाला कितना होगा 14 मीटर होगा, तब सही है। इस समझना, ये सबसे बड़ा साइड होता है, यदि छोटा दिया हो उसका मतलब क्वेश्चन में ही कहीं गलती है। ठीक है,
तो ई जरूर हो सकता है कि रेडियस यहाँ पे लिखते समय गलती हो गया होगा, मींस फ्रेंड स्लैंट हाइट 14 होगा, रेडियस 7 होगा, मतलब ई 14 होगा, ई 7 होगा, ये जरूर पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे निकालना है, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए टी ऐसे क्या होता है, टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर यदि कॉमन ले ले एल प्लस आर लिखते हैं। अब क्वेश्चन का करने से क्या हमको आर पता है, हाँ पता है, क्या हमको एल पता है, पता है, सब पता है, इसका मतलब पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, 22/7, एल पता है, ये आर पता है, ये मतलब सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 इनटू आर का वैल्यू कितना हो गया 7 और एल का वैल्यू कितना है 14 प्लस आर का वैल्यू कितना है 7, कितना हो गया 22/7 गुना 7 गुना 14 प्लस 8 कितना होता है 21, 7 7 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 22 गुना 21, तो 22 गुना 21 कर लो, 21 गुना 42, 21 गुना 42, 2 4 2 6 4, कितना आ गया 462, यूनिट क्या होगा, तो ई भी मीटर में, ई भी मीटर में है, मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 462 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, आर भी दे दिया था, एल भी दे दिया था, खाली वैल्यू क्या करना था, पुट करना था, और क्या करना था, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देना था। लिख लो जल्दी से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है इफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, तुरंत यहाँ पे बना लेना है एक बार कोन, कोन बोले कोन का डायग्राम बना देना है तुरंत, ई है आर, ई है एल और ई है एच, ठीक है, ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 7:4, आर और जो एल का रेशियो है, आर और जो एल का रेशियो वो कितना है 7:4 का रेशियो है। बोलता है इफ इट्स कर्व रेडियस 792 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स रेडियस, तो इसका रेडियस कितना होगा पता करना है। तो रेशियो में दे दिया है इस बार, मतलब पहले क्या बोला है रेडियस और स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो कितना है 7:4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 7:4, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, मान लेंगे कि रेडियस है 7x और जो एल है वो कितना है 4x, मतलब जितना 7k भी मान सकते हैं 4k भी मान सकते हैं, जिस रेशियो में रहेगा उतना मान लेंगे 7x और 4x। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो 792, कर्व सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है सी ऐसे का पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया दिया कितना है 792, तो उसके जगह पे रखो कर्व सरफेस एरिया रखो 792, पाई की जगह रखो 22/7, आर की जगह कितना दिया हुआ है 7x, एल की जगह कितना दिया हुआ है 4x, इसको सॉल्व करो देखो कितना आता है, इस 7 से 7 कट गया, बचा कितना 792, ये 22 मल्टीप्लाई में है बराबर को उधर में, तो बराबर कितना रहेगा तो क्या होगा डिवाइड, सेम वही हाल किसके साथ होगा इस 4 के साथ होगा, यहाँ कितना बचेगा x गुना x, x गुना x क्या होता है x स्क्वायर। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको देख सकते हैं, ये 11 का टेबल से कट रहा है, 11 गुना 22, 11 7 77, यहाँ बचेगा 2 फिर 2, 11 गुना 22, 11 गुना 22, 2 का टेबल से फिर दिख रहा है कट रहा है, 2 का टेबल से कितना बार में कटेगा 2 एकम 2 और 2 बार में 36, 36 गुना 72 होता है ना, अब कितना आ गया यहाँ पे देखो 36/4, कितना है क्या ये 4 से कटेगा 36, 4 नामा 36, 4 9 जा 36, 4 बार में कट गया, इधर बचा कितना 9, उधर बचा कितना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, इसका मतलब x बराबर कितना होगा √9। देखो एक्चुअली में प्लस माइनस साइन के साथ आता है 2 बार, क्योंकि 3 भी रखेंगे तो भी 9 आएगा, -3 भी रखेंगे तो भी कितना होगा 9 आएगा, तो वैल्यू प्लस माइनस के साथ आता है। फिर लेंथ है तो हम लोग माइनस वाला क्या कर देंगे हटा देंगे, सिर्फ किसको देंगे प्लस वाला को, तो √9 का वैल्यू कितना होता है 3, 3 3 होता है, x बराबर कितना आ गया यहाँ से
3 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 3। अब हमको बोला क्या था फाइंड इट्स रेडियस, तो यदि रेडियस निकालना होगा तो रेडियस कितना था मेरे पास 7x, तो 7 into x कितना है 3, 7 कितना हो गया 21, यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। क्या किए सबसे पहले जो दिया था उसका रेशियो लिए, उसको मान लिए हम लोग 7x 4x, कर्व एरिया का फार्मूला लगाएं, जितना दिया था कर्व एरिया उतना लिखें और r की जगह वैल्यू लिखे, पाई की जगह लिखे, l की जगह लिखे, फिर साथ से साथ कट गया, ये वैल्यू इधर आएगा, फिर इसको काटे तो x स्क्वायर बराबर आया 9, x बराबर आ गया प्लस माइनस √9, मतलब √9 मतलब 3, वैल्यू से प्लस में होना चाहिए था, x बराबर आ गया 3। तो रेडियस चाहिए था हमको, फाइंड इट्स रेडियस बोला है, तो रेडियस 7x था, तो 7 into 3 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, लिख लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकालना है। पहले तो डायग्राम बना लो कौन का, स्लैंट हाइट मतलब क्या एल निकालना है, स्लैंट हाइट मतलब क्या निकालना है एल, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तुरंत कौन है तो तुरंत एक डायग्राम तो बना ही लो कि एच है ये आर है। क्वेश्चन बोला है ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose height is 28 सेंटीमीटर, तो एच है वो कितना है 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 42 सेंटीमीटर। देखो रेडियस नहीं दिया डायमीटर दिया, हमको पता है सर्कल में जो डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना होता है, मतलब रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा होगा, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है आधा। क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया होगा 42, तो आधा करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 21 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर। पूछ क्या है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल बराबर क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर कितना है 21, एच कितना है 28, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, मल्टीप्लाई कर देना 21 into 21, ऐसे याद रहना चाहिए था इतना। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, कितना होता है 28 into 28, अभी दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 4 और 1 5, 8 4 12, 12 के 2 हाथ में 1 7 4 12 1 12, 7 4 11 और 1 12, कितना हो गया 1225। इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो एल कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चल गया 35 आ गया, तो देखो 35 into 35 करेंगे तो 3, जब भी 5 का स्क्वायर हो तो इसमें 1 बढ़ा दो तो ये 4 बन गया, 4 गुना 3 हो गया 12 और 5 गुना 5 लिख दो 25, 12 25 आ गया। कभी भी ऐसा देखने को मिले लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर हो, तुरंत क्या करना है एक जो साइड में नंबर है उसमें 1 बढ़ाना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 15 का स्क्वायर कोई पूछा हमसे 15 गुना 15 क्या होगा, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 और 25 25 225 हो जाएगा। ऐसे भी नहीं है तो फिर इसको तोड़ो, 1225 को तोड़ो पहले, 5 2 7 2 9 1 10, 3 से कटेंगे 5 से कटेगा 5 गुना 10, यहाँ बचेगा 2 2 5 के 20, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 के 20 हुआ ना, फिर 2 5 25 25 245, 5 का कटोगे फिर कटेगा कितना बार में 5 के 20 4 5 5 9 45, 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं। अब देखो 1225 का रूट लेंगे तो 1225 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 7, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 2 को 5 2 को 7, तो बाहर आएगा कितना बनेगा 5 गुना 7, 5 गुना 7 कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर।
स्लैंट हाइट इस तरह से निकलेगा तो 35 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से तुम्हें पूछ सकता है कॉर्ड रेडियस का कोई क्वेश्चन, फार्मूला तुमको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंगली पुट करना है। अब हम लोग वॉल्यूम का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले बोले डायग्राम बना लिया। तो डायग्राम बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा तुम मान लो कैलकुलेशन सब में गलती भी हो गया तो मतलब नंबर जो इधर मिल जाएगा, डायग्राम बनाना है, सब लिखने पे आधा नंबर मिल जाता है। तो रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या दिया, हाइट, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हाइट लिखा रहे तो समझना है ये वाला एच है, स्लैंट हाइट लिखा रहे तब समझेंगे वो एल है। वॉल्यूम निकालने वाला कुछ करना नहीं है हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम का पूरा फार्मूला लगा देना है। तो हम क्या बोले फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7 इनटू आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 42, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 बार लिखना पड़ेगा, आर इंटू आर मतलब 42 इंटू 42 इंटू एच, एच कितना है 30, एच कितना है 30। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 3 का टेबल से कट जाएगा 10 बार में, 3 रहे 30 होता है ना। 7 का टेबल से कट जाएगा 6 बार में, 7 6 कितना होता है 42। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करो तो 6 गुना 10 तो 60 हो जाएगा। चलो ये 10 को बाद में गुना कर लेंगे, इधर इधर गुना करते हैं। पहले 22 गुना 42 करते हैं, 42 गुना 84, 4 8 से 12 के 2 हाथ में 1 8 9 924 हुआ। अब गुना 6 करो तो 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 12, 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ में 1, 9 6 54 और 1 55, 55 44 आया और उसको 10 से गुना करना है। तो 10 से गुना करने पे क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 55 440। अब यूनिट क्या होगा, तो सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा कि वॉल्यूम निकालो डायरेक्टली, रेडियस है हाइट है तो आसानी से फार्मूला पुट करेंगे, आर का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या मिलता है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 18480 सेंटीमीटर क्यूब। कोन का डायग्राम इस तरह से है, इसका वॉल्यूम चाहिए हमको। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, ये एल है, ये एच है और ये आर है। तो वॉल्यूम का तुरंत फार्मूला लिखना है। वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर जितना दिया हुआ वॉल्यूम वो लिख लो। वॉल्यूम कितना दिया हुआ 18480 सेंटीमीटर क्यूब, 18480 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब तुमसे पूछा गया है हाइट दिया है, पूछा रेडियस कितना होगा। तो तुमको दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम यदि दिया है इसका मतलब वॉल्यूम का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 18480। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर। तो आर पूछ रहा है तुमसे, मतलब आर हमको पता नहीं है तो आर को आर ही रहने देते हैं, आर को आर ही रहने देते हैं। अब बता एच, हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, हाइट की जगह कितना रखिए 40, तो कितना गया 18480। अब इसको सॉल्व करो, जो कट रहा है काट दो। तो आर स्क्वायर है तो हमको पता है कि जो डिवाइड में रहेगा बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड के इधर रहेगा तो क्या रहेगा मतलब बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो 18480 इंटू 3 गुना 7, देखो 3 और 7 कहाँ गया ऊपर, नीचे कितना आया तो बात करो 22 गुना 40, 22 गुना 40 कहाँ गया नीचे आ गया। अब इसको काटो तो 1 0 से 0 हट गया, 1 0 से 0 घटा ना कि नहीं घटा। अब देखो 22 से मतलब 11 का टेबल से तो कट जा रहा है, 11 दूना 22 होता है। इसको काट के देखो क्या 11 से कट रहा है, 11 का 11 7 बचेगा 4, 11 से 66 8 88, हाँ 11 से भी कट जा रहा है। 11 दूना 22, 11 का टेबल से इसको काटे तो 11 का 11
यहाँ बचेगा 7 और 4, 6 बार में लगे 11 छक 66, भागा देके देखना 11 छक 66, फिर बचेगा 8 और 8, तो 11 8 88। 2 का टेबल से कटेगा, 4 का टेबल से भी कटेगा, किसी एक से काट देते हैं। 2 का टेबल से 2 8 16, 2 चौके 8 हुआ। 4 का टेबल से 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 21 गुना 3 गुना 7। अब सोचो आर चाहिए हमको, तो बराबर किधर जाए तो क्या होगा रूट, फिर वही वैल्यू होगा, रूट में जाए तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब आता था आंसर कितना होगा, तो 21 लिखा हुआ, तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, या फिर 21 को नहीं लिखने का मन है तो 21 गुना 3 गुना 7 को क्या लिख सकते हैं 21, किसी एक को लिखना पड़ेगा। 21 को 3 गुना 7 लिखो या फिर 3 गुना 7 को 21 लिख दो। अब यहाँ 7 7 लिख रहा है 21 गुना 21, 21 कितना बार है 2 बार, तो 1 बाहर आ जाएगा, कितना हो गया रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन था वो खत्म हो। इसमें भी यही क्वेश्चन करना है, इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए। लिखो पहले इसको लिखो। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, जो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला एरिया ऑफ बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 18 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज। देखो ये है मेरे पास राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस है बेस का, मतलब बेस का जो एरिया है वो दे दिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हाइट है कोन का h वो कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाने से इतना समझ में आ जाएगा हम लोग। अब तुम तो यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, यहाँ पे तो रेडियस नहीं दिया हुआ, तो क्या हम रेडियस पहले निकालेंगे, तो रेडियस पहले निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब लिखेंगे हम लोग तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और याद करो तुमको समझाए थे जब टोटल सरफेस एरिया ले रहे थे, तो ये जो बेस का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है, मतलब आर अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, ये टोटल इसका वैल्यू दे दिया है। बताया था बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और फॉर्मूला में भी पाई आर स्क्वायर है, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि बेस का जो एरिया है वो कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस पूरा का वैल्यू दे दिया है कि नहीं, सिर्फ आर का नहीं दिया, पाई आर स्क्वायर का दे दिया है। तो मेरे लिए तो और ज्यादा आसान है कि पाई आर स्क्वायर की जगह डायरेक्टली हम इसको लिख लेंगे। और h कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 18 सेंटीमीटर, मतलब h भी दिया हुआ है 1/3 तो पते हैं, मतलब सब तो दिया है, सिर्फ क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, कटेगा काट देना है। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह हो गया 314 इंटू h की जगह हो गया 18। 3 का टेबल पढ़ो, 3 छक कितना होता है 18, बचा कितना 314 गुना 6, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18, 1884 सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब होगा। यही चीज देखना था, क्यों होगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसी तरह का क्वेश्चन तुमको अलग अलग तरह के फॉर्म में दे सकता है, तो वो करना कुल मिलाकर यही है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन का तुम्हारा सरफेस एरिया और कोन का फॉर्मूला हो गया और कुछ क्वेश्चन देख लिया। इसके यदि कोई डाउट होगा एक बार सॉल्व करके देखना पूरा अपना बुक का क्वेश्चंस वगैरह, उसके बाद जो डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है।